टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की शुरुआत टूर्नामेंट ऑफ पावर का समापन हो चुका था। एक भयानक, ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध के बाद यूनिवर्स 7 विजेता बना। आखिरी बचे योद्धा एंड्रॉयड 17 ने असंभव को संभव कर दिखाया। अब बारी थी सुपर ड्रैगन से एक इच्छा मांगने की, और सबकी निगाहें 17 पर थीं कि वो क्या मांगेगा। जहां कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की उम्मीद कर रहे थे, वहीं 17 ने एक असाधारण और निस्वार्थ निर्णय लिया। उसने सुपर ड्रैगन से इच्छा की, जितने भी यूनिवर्स इस टूर्नामेंट में नष्ट हुए हैं, कृपया उन सभी को फिर से जीवित कर दो। उसकी ये बात सुनते ही सभी चौंक गए और कुछ के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। सुपर ड्रैगन, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता था, उसके आंखों से चमक निकली और एक तेज रोशनी के साथ उसने ये इच्छा पूरी कर दी। और देखते ही देखते सभी 18 यूनिवर्स जो ज़ेनो द्वारा मिटा दिए गए थे, वो फिर से अस्तित्व में आ गए। हर ब्रह्मांड में फिर से जीवन लौट आया। वहां के देवता, योद्धा और लोग वापस आ गए। शांति की एक लहर पूरे मल्टीवर्स में दौड़ गई। यूनिवर्स 7 के सभी योद्धा, गोकू, वेजिटा, फ्रिजा, गोहन, पिकोलो और बाकी सभी एंड्रॉयड 17 के इस फैसले से बेहद प्रभावित हुए। ज़ेनो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें यह देखने को मिला कि जीतने वाला योद्धा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल से भी बड़ा था। जब सभी यूनिवर्स दोबारा अस्तित्व में आते हैं, तब प्रत्येक योद्धा गर्व और संतोष के साथ अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। उसी समय ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा अपने पैलेस की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ रहस्य भी छिपे थे। समय बीता है और हमें दिखाया जाता है कि भविष्य के ज़ेनो सामा और वर्तमान के ज़ेनो सामा आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट भी उनके पास खड़े होते हैं। भविष्य के ज़ेनो सामा कहते हैं, इस टूर्नामेंट में तो बहुत ही मज़ा आया। वर्तमान वाले ज़ेनो सामा कहते हैं, हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया, पर मुझे लगा था कि गोकू ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। भविष्य के ज़ेनो सामा, हाँ, मुझे भी यही लगा था, पर गोकू ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी और उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर भी महारत हासिल कर ली। पास ही में खड़े ग्रैंड प्रीस्ट ये सब सुन रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इसका अगला भाग बहुत जल्द लेकर आएंगे। ज़ेनो सामा जैसे ही अपनी टाइमलाइन में वापस लौटते हैं, वो सीधा अपने पैलेस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अपने पैलेस पर पड़ती है, वो हक्के बक्के रह जाते हैं। पैलेस पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। हर जगह सिर्फ राख, टूटी हुई दीवारें और जलती हुई ज़मीन नज़र आती है। ज़ेनो सामा की नज़र जैसे ही पैलेस के सामने गिरे 2 शरीरों पर पड़ती है, वो पहचान जाते हैं। ये उनके दोनों गार्ड्स थे, जो अब मृत पड़े हुए हैं। वो गहराई से चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पे डर और हैरानी दोनों झलकने लगते हैं। ज़ेनो सामा सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरे गार्ड्स को और ये महल को किसने तबाह किया? आखिर ऐसा करने की हिम्मत किसमें हो सकती है? तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, हेलो ज़ेनो। ज़ेनो सामा पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां ग्रैंड प्रीस्ट खड़े होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर ज़ेनो सामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, ये सब किसने किया? और मेरे गार्ड्स को किसने मारा? बता मुझे। सभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनो, अच्छा हुआ तुम यहीं पे आ गए। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ज़ेनो सामा बोलते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे बताओ ये सब किसने किया? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनो, ये सब मैंने किया है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने सभी 18 के 18 यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ज़ेनो सामा गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट को बोलते हैं, क्या ये सब तुमने किया ग्रैंड प्रीस्ट? मगर क्यों?